हेलो गाइस। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो थोड़ा सेंसिटिव भी है और लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बट मुझे ये ख्याल क्यों आया कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आई है, उसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बहुत ओपनली आप लोगों से बात करनी चाहिए। बट आगे जाने से पहले आई रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको मेरा कंटेंट समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं ये सीरीज स्टॉप नहीं करने वाली हूँ। ऐसे सेंसिटिव बातों पे बात करना मैं बंद नहीं करने वाली हूँ। आई कीप टॉकिंग। एंड अगर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में अपने सवाल, अपनी क्यूरीज लिखेंगे या मुझसे बात करना चाहेंगे तो आई गिव द डिटेल्स। मे बी आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुआ होगा या आपने सुना होगा किसी के पास, तो ये जानना जरूरी है, इसको सॉल्व करना जरूरी है। क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप कोच हूं और मुझे लगता है रिश्तों को जीने के लिए सबसे ज्यादा उन पे बात करना जरूरी है। तो टुडेज टॉपिक इज कि व्हाट इफ मुझे ये डाउट है कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरा पार्टनर या मेरे नोन कोई भी इज हैविंग समवन इन देयर लाइफ। वेरी वेरी सेंसिटिव इशू, जहां पे लोग इसको एक बंद कमरे में रो लेंगे, बहुत सारा दर्द फेस कर लेंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे। बट आई रियली अप्रिशिएट माई क्लाइंट हु केम टू मी विद दिस इशू वेयर शी फाइंड समथिंग नॉट वर्किंग इन देयर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ समवन एल्स। ये उनके साथ हुआ और उन्होंने आके मुझे बताया। पहली, क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप कोच हूं, मैं इस बात पे लोगों को जज नहीं करती हूं, क्योंकि ये एक इमोशन है जो आपको किसी के लिए अटैच हो गया। बट जो अभी जिसका अटैचमेंट हुआ है, हम उसके बारे में आज नहीं बात करेंगे। बट जिसने ये देख लिया है, जिसको ये एविडेंस प्रूफ हो गया है कि यस, मेरे को ये चीज मेरे पार्टनर ने या मेरे हस्बैंड ने या मेरी गर्लफ्रेंड ने या मेरे बॉयफ्रेंड ने, किसी भी पार्टनर ने मेरे साथ चीट कर रखा है, एंड ही एंड शी हैड सीन समथिंग। तो हमें क्या करना है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऐसी सिचुएशन है जहां आप अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, चीटेड फील करते हैं, आपको लगता है आपका वर्ल्ड क्लोज हो गया है और इसके आगे आप सोच ही नहीं पाते। तो आपको लगता है कि अभी मैं पेरेंट्स को बताऊं, खुद के साथ कुछ करूं, खुद को मैं टॉक्सिक में लाऊं, उसके साथ फाइट करूं, और ये सारे इमोशंस नॉर्मल है। दीज आर वेरी वेरी नॉर्मल इमोशंस। बट इफ वी अंडरस्टैंड कि इसके आगे भी हम कुछ चीजें समझ सकते हैं जो इस प्रोसेस को मुझे रिलीज करने में या इस प्रोसेस को मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट से नॉर्मल बनाने में मदद करेगा। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? पहली चीज आप क्या कर सकते हो सिचुएशन के लिए, आप अपने साथ क्या कर सकते हो, दैट विल आई शेयर इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट फॉर हैंडलिंग दिस सिचुएशन, अभी आप क्या कर सकते हो? आप अभी कैसे मान सकते हो कि अच्छा, ये जो मैंने देखा है ये सही है या नहीं? सो पहले कंट्रोल योर फीलिंग, नॉट कंट्रोल बट बैलेंस योर फीलिंग। वॉट एवर यू हैव सीन, जो भी आपने देख लिया है या आपको वो पता चल गई है सिचुएशन कि योर पार्टनर इज चीटिंग टू यू, कंट्रोल, हैव अ बैलेंस इन योर फीलिंग्स, टेक इट, yes, this is happening. So just be balanced with yourself first. क्योंकि आप रिएक्टिव होंगे, आपको ही चीजें एकदम हाइपर कर देंगी, तो सिचुएशंस को क्लैरिटी लेने की आपकी जो फर्स्ट स्टेप है, जो इनिशियल स्टेप है, वो ही आप लूज कर दोगे। तो पहले एक्नॉलेज योर फीलिंग, yes, this has happened. Control your acknowledgement, balance your acknowledgement first. Second, what you can do is try to know the evidence properly, है ना? आप समझो कि जो आपने देखा है उसका रेलेवेंस क्या है। क्या आप कोई कॉन्वर्जेशन देखते ही समझ गए, या आपके प्री नोशंस जो ऑलरेडी आप इतना सुन रहे हैं, सोशल एनवायरनमेंट से देख रहे हैं, उनकी वजह से आपने मान ही लिया है कि ये जो मैंने रीड किया है वो राइट है। सो टेक एन एविडेंस फॉर योर सेल्फ, उसको री एक्नॉलेज कीजिए, समझिए कि इसको मैं कैसे और वेरीफाई कर सकती हूं अपने लिए, फर्स्ट। सेकंड, कैसे मैं उसको और रेप्लिकेट करके देख सकती हूँ। अच्छा, हो सकता है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत समझा हो, सेकंड अटेम्प्ट में गलत, लेकिन उसको रीवैलिडेट कीजिए।
एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपके ये दो सिचुएशन, दो स्टेप्स पूरे हो जाते हैं ना, वन इज you handle your feelings or you acknowledge your feelings, yes, this is happening with me. And second, when you re-evaluate or reconfirm your evidence, then third is talk to your partner. Talk to your partner with a feeling you have balanced. I am not saying कि गुस्सा मत दिखाओ, पेन मत दिखाओ, बट पहले बैलेंस करते हैं अपने आप को, फिर हम उसको री-इवैल्यूएट करते हैं एंड देन वी विल सी कि अभी मैं इस पे बात कैसे करूं. आई रिमेम्बर माई क्लाइंट वॉज सेइंग कि यू नो खुशबू, जब मुझे पता चला तो मैंने खूब गाली दी, खूब सारा गुस्सा किया, खूब सारे बच्चों के सामने ड्रामा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, एंड आई वॉज लिसनिंग. शायद उसकी सिचुएशन में कोई और होता, वो भी यही करता, बिकॉज समवन हैज चीटेड ऑन यू, विच इज नॉर्मल. बट जब हमने इस पे बात की और जब उन्होंने अपने पार्टनर से बात की, इस सिचुएशन को जब हमारा डिस्कशन हुआ और उन्होंने अपने पार्टनर से बात की, द कॉन्वर्जेशन वॉज मच 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 बेटर. ही वॉज लिसनिंग टू हर. वो सुन रहे थे, उन्होंने एक्नॉलेज किया उनसे गलती हुई. सो गाइज, ये यहां नहीं खत्म हो रहा है. देर इज लॉट मच विच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू फील एंड गॉट दिस एविडेंस दैट समबडी इज चीटिंग बिहाइंड यू. ये यहां नहीं खत्म होगा. My next video is all about that what else you can do with yourself, how you can take care of your emotions, how you can take care of your feelings, how you can take care of the situation. So that's what, and how you can by balancing your situation, आप कैसे अपने जो पार्टनर है जिसपे आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, उससे कितनी स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्जेशन आप बिल्ड कर सकते हैं. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्जेशन एंड अ टॉक्सिक कॉन्वर्जेशन. सो ये सब आप मुझसे जानते रहेंगे. सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, जस्ट लाइक माय कंटेंट एंड डोंट फॉरगेट टू अटेंड माय लॉन्च ऑन 15th June. इट इज upcoming on 15th June, where I tell you that how Khushne Relationship Clubs helps people to transform their relationship, to build their equations in their life. So see the link below to join my group. And there are other links also. You can book a one-on-one call on me. You can visit my website. You can follow my pages, social media pages for more information. So thank you so much for listening. And I know people have so many questions, but come and talk to me because the talking will give you the direction. कमरे में बैठ के रोना या लोगों से गॉसिप करना, जिसको इसके बारे में सिर्फ ये पता है कि ये गलत चीज है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, डिस्ट्रॉयज हो जाती है लाइफ. देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग गाइज. ट्राई इट. ओके, सो थैंक यू सो मच. Thank you so much for your time and thank you so much for watching me. Thank you. Bye bye. Take care. Have a nice